So hi guys, today we are at day 10 of dynamic programming series, and the problem that we are going to discuss today is a lead code problem of distinct subsequences. So let's look at the problem. What the problem is: given a string s and a string t, count the number of distinct subsequences of s which equals to t. Okay, so हमारे पास दो strings given है, एक string है s and other string is t, and we need to find number of distinct subsequences. कितनी possible distinct subsequences हो सकती हैं s की which will be equal to t. सो सबसीक्वेंस के बारे में हमने डिस्कस करा था पिछली वीडियोस में, जब हम डीपी सीरीज की देख रहे थे कि सबसीक्वेंस क्या होती हैं, तो हमें वापस डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। बट हमें फाइंड क्या करना है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में कि हमारे पास एस की कितनी डिस्टिंक्ट सबसीक्वेंसेज हैं जो टी के इक्वल हैं। सो एक बार एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करते हैं इस प्रॉब्लम को। सो वी हैव गिवन स्ट्रिंग एस एज आर ए ट्रिपल बी आई टी एंड टी एज आर ए बी आई टी। सो हमें एस से फाइंड करना है कि टी कितने अलग अलग डिस्टिंक्ट सबसीक्वेंसेस से फॉर्म हो सकता है। सो कितने हो सकते हैं कि हम ये आर ए बी एंड लास्ट का आई टी कंसिडर कर लें, फिर आर ए मिडिल का बी एंड लास्ट का आई टी कंसिडर कर लें, एंड आर ए लास्ट का बी आई टी कंसिडर कर लें। सो ये तीन पॉसिबल सबसीक्वेंसेस हैं जिससे हम टी फॉर्म कर सकते हैं फ्रॉम द गिवन एस। सो इसका आंसर क्या हो गया 3। सिमिलरली अगर हम ये वाला एग्जाम्पल देखें कि हमारे पास स्ट्रिंग एस है जो कि ये है, एंड हमारे पास स्ट्रिंग टी है जो कि है ए बी बी। सो हम कितने पॉसिबल वे से ए बी बी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं फ्रॉम एस। सो हमने एक बार ये सीक्वेंस ले लिया, सेकंड हम ये सीक्वेंस ले सकते हैं, थर्ड हम ले सकते हैं ये वाला पर्टिकुलर सीक्वेंस, फोर्थ हम ले सकते हैं ये वाला पर्टिकुलर सीक्वेंस। सो देयर आर 4 सीक्वेंसेस पॉसिबल इन द गिवन एग्जाम्पल। सो अब हम जैसे ही कोई डायनामिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को देखते हैं तो हम अप्रोच क्या करते हैं, सबसे नंबर 1 क्या होता है, हम उसके ऑब्जर्वेशंस लिखते हैं कि हम उस प्रॉब्लम से क्या क्या सीख सकते हैं। सो लेट अस सपोज हमने इस प्रॉब्लम को रिड्यूस करा और हम एक बार कंसिडर कर रहे हैं, लेट अस सपोज कि हमारी जो टी स्ट्रिंग थी वो ओनली ए है एंड जो गिवन एस स्ट्रिंग है वो दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग है। सो हमने प्रॉब्लम को ब्रेक करा, हमने सोचा कि इतनी बड़ी स्ट्रिंग ए बी बी को कंसिडर करने के बजाय हम एक छोटी स्ट्रिंग ले लेते हैं दैट इज ओनली ए एंड वी आर कंसिडरिंग एस एस दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग। सो कितनी सबसीक्वेंसेस पॉसिबल होंगी इसकी वो हम कैलकुलेट करते हैं। अब हमने एक ऐसी गिवन टेबल बना ली जिसमें हमने एस स्ट्रिंग लगा दी और हम देखते हैं ए कितनी बार आ सकता है स्ट्रिंग में। तो हम पहले यहाँ से चालू करेंगे सी से, क्या यहाँ पे ए है अभी तक, नहीं। फिर हम आगे गए बी में, उस पर भी नहीं है। फिर यहाँ पे हमें मिला पर्टिकुलर ए, तो यहाँ तक हमें एक बार ए मिल चुका है। सिमिलरली हम आगे बढ़ते रहेंगे, हम क्या करेंगे जैसे ही हमें मिल जाएगा तो उसको हम आगे कंटिन्यू करते रहेंगे कि हाँ भाई यहाँ तक इस पर्टिकुलर पोजीशन तक हमें कितने मिल चुके हैं। एक बार ही मिला है बस हमें, वो भी इस पर्टिकुलर पोजीशन पे, तो हम उसको आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। अब यहाँ पे कितने हो गए हमारे पास 2, ऐसे ही हम आगे कंटिन्यू करते रहेंगे, कंटिन्यू दिस टिल द होल स्ट्रिंग एंड्स लाइक दिस। एंड इफ वी डोंट गेट इट वील पुट द प्रीवियस रिजल्ट, मतलब जो हमारे पास प्रीवियस रिजल्ट था उसको हम कॉपी करते रहेंगे, क्योंकि इस पर्टिकुलर पोजीशन तक हमारे पास कितने हैं वो ये शो कर रहा है पर्टिकुलर पोजीशन पे जो वैल्यू है। सिमिलरली यहाँ पे 3 हो गए हमारे पास एंड इस पोजीशन पे 4, एंड एट लास्ट हमारे पास इस पूरी स्ट्रिंग में कितने ए हो गए, टोटल हमारे पास 4 ए हो गए। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी ऑब्जर्व कि हमारे पास अगर सिंपल एक ही यहाँ पे स्ट्रिंग होती छोटी एक कैरेक्टर की, तो हम इसको ऐसे फिल करके ऐसे आंसर रिटर्न कर देते। अब लेट अस सपोज हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग ए बी है। अब ए का तो हमने रिजल्ट स्टोर कर लिया है यहाँ पे। अब हमारे पास स्ट्रिंग क्या हो गई, 2 लेंथ के हो गए, द स्ट्रिंग इज ऑफ 2 लेंथ एंड द स्ट्रिंग इज ए बी। ओके, सो अब इसके लिए कैसे फाइंड आउट करें रिजल्ट, वैसे ही हम बढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बढ़ते हैं, आगे देखा हमने, अब हमने देखा कि यहाँ पे हेयर बी मैचेस बट वी डोंट हैव ए दैट हैज़ मैच्ड अर्लियर। मतलब हमारे पास क्या है, हमारे पास बी मैच हो गया है इसका, और पिछली बार हमने क्या मैच करा था ए, लेकिन ए कुछ पीछे मैच हुआ नहीं अभी तक, तो इसलिए हम आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि अभी तक बी मैच नहीं हुआ है। यहाँ पे बी मैच हुआ है और हमें प्रीवियसली कौन सा ए मिला है, कोई, हाँ मिला है ए, तो हम क्या करेंगे उसको रिजल्ट को यहाँ पे कॉपी कर देंगे। यहाँ पे हम उसको मतलब पिछले वाले रिजल्ट से ऐड कर देंगे कि अभी तक जो रिजल्ट था हमारे पास दैट वाज 0, एंड अभी हमारे पास जैसे ही बी मैच हुआ और उससे पहले ए बी एग्जिस्टेड था तो कितने नंबर ऑफ टाइम्स था, दैट इज 1। सो हमने 0 + 1 दैट इज 1 यहाँ पे पुट कर दिया है। सिमिलरली हम आगे कंटिन्यू करेंगे, जो रिजल्ट प्रीवियस है उसको कॉपी करते जाएंगे हम आगे तक, क्योंकि उस पर्टिकुलर पोजीशन तक हमारे पास उतने नंबर ऑफ सबसीक्वेंसेस फॉर्म हो चुके होंगे। अब यहाँ पे 3 कैसे हुआ, प्रीवियस रिजल्ट था हमारे पास 1 और हमने यहाँ पे देखा बी मैच हो गया है। अब इससे पहले कितने ए पॉसिबल थे, यहाँ पे था आंसर 2, सो 1 + 2 दैट इज 3। सो वी फॉर्म्ड हेयर 3 के मतलब 3
सीक्वेंसेस पॉसिबल हैं इस पर्टिकुलर पोजीशन तक. होप यू आर गेटिंग इट बिकॉज वी हैव डिस्कस्ड द प्रॉब्लम्स ऑफ स्ट्रिंग इन डायनामिक प्रोग्रामिंग in the earlier part of the video, and this is a very easy problem. It was just to practice and make us perfect in DP in strings. So I think you are getting it till now. कैसे कर रहे हैं हम आगे, फिर आगे हम कॉपी करते रहेंगे रिजल्ट्स को. एंड एट लास्ट व्हाट वी फाउंड इज कि यहाँ पे भी हमें क्या मिला, बी. प्रीवियसली हमारे पास कितने एज पॉसिबल थे, हमारे पास 4, एंड हमारे पास अभी कितने सीक्वेंसेस पॉसिबल है, दैट इज 3. सो 3 + 4 7. सो दिस इज हाउ वी आर फिलिंग द डायनामिक प्रोग्रामिंग टेबल इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. हमें क्या है, हमें एक सीक्वेंस पता करना होता है कि कैसे फिल हो रही है चीज़ें, कैसे आगे बढ़ रहे हैं हम प्रोसेस के थ्रू, क्योंकि हमने इसको छोटी सी प्रॉब्लम में डिवाइड करा, एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम में डिवाइड करा, और हमने पैटर्न देखा कि किस पैटर्न से फिलिंग हो रही है. अब हम सिंपली क्या करेंगे, हमारे पास ए बी का भी रिजल्ट है एंड हमारे पास ए का भी रिजल्ट है, तो हम क्या करेंगे, किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग का निकाल सकते हैं हम. तो हमारे पास गिवन स्ट्रिंग क्या थी, दैट इज ए बी बी. अब उसका भी हम निकाल लेते हैं एक बार रिजल्ट. हाउ वी कैन डू दिस इज कि अब हम मैच करेंगे. लास्ट करेक्टर क्या था हमारे पास, बी का, तो बी को मैच करते रहेंगे. यहाँ पे बी मैच हुआ, बट प्रीवियसली हमारे पास ए बी की कोई स्ट्रिंग पॉसिबल नहीं थी. सिमिलरली हम आगे बढ़े, यहाँ पे भी हमने देखा बी मैच हुआ लास्ट कैरेक्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग, बट क्या हमारे पास इससे पिछला वाला जो ए बी था उसका कोई रिजल्ट है हमारे पास, नो, दैट इज़ नॉट देयर. सो हम आगे बढ़ते रहेंगे एंड वी गो फर्दर. यहाँ पे हमने बी मैच करा और हमारे पास ए बी का प्रीवियस रिजल्ट था 1. सो हमने क्या करा, जो करंट रिजल्ट था हमारे पास 0 एंड जो प्रीवियस रिजल्ट सारे थे हमारे पास 1, उन दोनों को ऐड करके लिख दिया एंड विल मूव फर्दर. एंड हमारे पास लास्ट भी मैच होगा वो यहाँ पे होगा. हमारे पास करंट रिजल्ट क्या था, कितने सीक्वेंसेस थे, 1, एंड प्रीवियसली 3 सीक्वेंसेस दैट वी हैव, वील ऐड बोथ ऑफ देम एंड देन द रिजल्ट विल बी 4. सो दिस इज हाउ वी आर ट्राइंग टू फिल दिस पर्टिकुलर DP table using the concept of finding the pattern in the particular problem and getting the observations from the particular problem. Okay. सो इसको थोड़ा सा अब हम बिल्कुल सिंप्लीफाइड वे में लिखते हैं. अगर हमारी प्रॉब्लम यहाँ तक हम क्लियर कर पाएँ ऑब्जर्वेशंस को कि हम कैसे फिल करें डीपी, तो 75% हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है. 25% क्या डिपेंड करता है, हमारा कोडिंग, कि अब हम कोडिंग इसको एग्जैक्टली जो है, जो भी बग फ्री कोड है, हम उसको इसमें फिल कर लें. जो भी हमारे इनिशियल बेस केसेस हैं या फिर जो भी हमारे डायनामिक प्रोग्रामिंग टेबल है, उसको हम बिल्कुल बग फ्री कोड करके हम उसको फिल कर दें. अब ये प्रॉब्लम बचती है हमारे पास. 75% ऑफ द वर्क इज डन इफ वी गेट द ऑब्जर्वेशंस राइट. नाउ दिस इज द पर्टिकुलर DP मैट्रिक्स. अब क्या कर रहे हैं हम, DP ऑफ i, j में क्या स्टोर कर रहे हैं, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सबसीक्वेंसेस ऑफ t फ्रॉम 0 to i-1 इन s of 0 to j-1. सो दिस इज व्हाट वी आर स्टोरिंग इन DP ऑफ i, j. सो कैसे फिल करेंगे हम, फिल DP ऑफ 0, j इक्वल्स टू 1 इफ s ऑफ j इक्वल्स t ऑफ 0. अब बेस केस क्या होगा हमारा इनिशियल, अगर हमारा करेक्टर मैच हो जाता है ऑफ पर्टिकुलर लेंथ ऑफ समथिंग, सो हम क्या करेंगे, उसको फिल करते रहेंगे आगे तक, और उसके बाद 2 कंडीशंस लगाते रहेंगे, दैट व्हेन ऑफ s ऑफ j-1 विल बी इक्वल्स टू t ऑफ j-1 t ऑफ i-1. हम इंडेक्सिंग जो क्या कर रहे हैं वो 0 से कर रहे हैं, और हम j-1 इसलिए करें क्योंकि जो गिवन स्ट्रिंग है उसकी इंडेक्सिंग क्या है, 0 से है, और हम क्या कर रहे हैं, जो इंडेक्सिंग है वो 1 से ले रहे हैं फॉर s एंड t. सो हम क्या कर रहे हैं, उसको -1 से देख रहे हैं. आपको आगे कोड में और क्लियर समझा दूंगा मैं. सो इफ दिस दोज टू कैरेक्टर्स ऑफ द स्ट्रिंग्स आर इक्वल, तो हम क्या करेंगे, उसमें जो पिछली वाली वैल्यू थी एंड जो अभी तक हमारे पास जितने भी सीक्वेंसेस आए उन दोनों को ऐड करके प्रेजेंट कर देंगे उस पर्टिकुलर पोजीशन में, और अगर वो इक्वल नहीं है तो हम क्या करेंगे, पिछले वाले पोजीशन से आगे कंटिन्यू करते रहेंगे, जैसा कि हमने अभी पैटर्न में देखा था. सो लेट्स सी द कोडिंग स्टाइल कैसे हमने कर रहा है. हमने दोनों की साइजेस पहले इंटीजर n and m में ले लिए, एंड नाउ वी आर क्रिएटिंग द वेक्टर ऑफ m + n क्रॉस n + n. सो हमने यहाँ पे m + n क्रॉस n + 1 का m+1 क्रॉस n+1 का वेक्टर एक क्रिएट कर लिया. अब हम क्या कर रहे हैं, इनिशियली इस पोजीशन में हम क्या कर रहे हैं कि अगर वो t ऑफ 0, मतलब जो हमारा स्टार्टिंग t का वैल्यू था, जो हम फर्स्ट वैल्यू ले रहे थे, अगर वो मैच करती है किससे, हमारे s ऑफ i-1 से, जो स्ट्रिंग है उसमें जो भी कैरेक्टर्स हैं उससे मैच करती है, तो हम क्या करेंगे, उसमें +1 करके ऐड कर देंगे. जो पिछली वैल्यू थी उससे हम +1 करके ऐड कर देंगे, जैसा कि हमने इनिशियल केस में देखा था कि जब हमने t की वैल्यू जो ली थी, सिंपल a ली थी, तो हमने क्या करा था, अगर वो मैच करती है तो पिछली वाली वैल्यू जो भी थी +1 करके ऐड कर देंगे, और अगर नहीं करता तो हम एग्जैक्टली कॉपी क्या कर देंगे, पिछली वाली वैल्यू. सो ये तो हमारा बेस केस हो गया तैयार यहाँ पे.
अब हम क्या करेंगे, i इक्वल टू 2 से लेके m तक रन करेंगे एंड j वही ऑब्वियसली 1 से लेके n तक रन करेंगे। यहाँ पे हम वैल्यूज़ को मैच करेंगे और अगर वैल्यू मैच हो गई, जो करेक्टर है पर्टिकुलर जो हम मैच करना चाह रहे हैं वो मैच हो गया, तो हम क्या करेंगे, जो उसकी ऊपर वाली वैल्यू थी, मतलब जहाँ पे हमारे पास जो उसकी पहले वाली सबस्ट्रिंग के जितने भी नंबर ऑफ पॉसिबल सबसीक्वेंस आ रहे थे वो, और जो हमारी करंट वैल्यू चल रही थी अभी तक वो, उन दोनों को ऐड करके उस पर्टिकुलर डीपी ऑफ i, j में स्टोर कर लेंगे। और अगर ऐसा नहीं होता, वो पर्टिकुलर कैरेक्टर मैच नहीं करते, तो हम पिछली वाली वैल्यू से वो लोग कॉपी कर लेंगे। सो दिस इज हाउ वी आर फिलिंग द डीपी एंड एट लास्ट व्हाट वी डू इज वी रिटर्न डीपी ऑफ m क्रॉस n। जो लास्ट में वैल्यू आएगी हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ सबसीक्वेंसेस फॉर्म्ड बाय द बोथ ऑफ द स्ट्रिंग s एंड t, वो हम रिटर्न कर देंगे। दिस इज द प्रॉब्लम एंड दैट इज it for the day 10 and the concepts that we have learned in are DP and strings. So DP and strings की practice हमें होनी चाहिए because these are the most of the questions that is asked in interview preparations on competitive programming. So दोनों में ही बहुत important रहता है DP and strings, तो उसकी हमने बहुत practice कर ली है। And the second concept that we have learned is using the optimal substructure with memoization. तो इसको भी हमने देख लिया है कि optimal substructure जो होता है वो memoization में कैसे हम use कर सकते हैं उसको dynamic programming के through. So these are the two concepts that we have learned today. And if you have any doubts, you can always ask in comments, or you can give your doubts in the email that we have provided in the description. You can follow us on the Instagram, Facebook, and all the social networking websites that we have given in the description. And please do like, subscribe, and share my channel. Thank you so much.